बाद में पुष्पांजलि होती है, और जब पुष्पांजलि होती उसी समय 2 कुंटल सोना वो मणि प्रदान करती थी। तो सत्राजित ने अपना पूरा घर ही सोने का बनवा दिया। कई लोगों को धन मिलता है तो धन को अपने ही काम में लगाते हैं, कभी परोपकार परमार्थ में नहीं लगाते हैं, जबकि लगाना चाहिए। भाई हमको आपको किसी को पात्र समझ करके कि ये गौ सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे, विप्र सेवा करेंगे और भी जिनको आवश्यकता होगी उनकी मदद करेंगे, ऐसा पात्र समझ करके भगवान ने किसी को धनवान बना दिया तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब धन हमारा है। समझना चाहिए कि भगवान ने हमको पात्र समझा, जहाँ सेवा करने लायक होगा वहाँ हम सेवा करते रहेंगे। यही बुद्धिमानी है। अब सत्राजित ने तो सब सोना ही सोना कर दिया, कहीं ईंट पत्थर का काम ही नहीं छोड़ा। एक दिन भगवान ने सत्राजित को सुझाव दिया कि बहुत ज्यादा सोना अपने काम में मत लो, आप खजाना में इस मणि को रख दीजिए, जितना संपत्ति की आवश्यकता हो खजाने से ले लीजिए, खूब भजन करिए, जो कुछ आपको करना हो करते रहिए। राजा का खजाना प्रजा के ही काम आता है तो लोगों के सेवा सहयोग में काम आएगा। सत्राजित ने मना कर दिया। एक बार उसका छोटा भाई प्रसेन मणि गले में पहन करके शिकार करने गया। चमकती हुई मणि को सिंह ने खाने हुए वाली वस्तु समझ करके हमला किया, उसमें प्रसेन मारा गया। अगर भगवान की बात सत्राजित मान लेते तो कितनी बढ़िया बात होती। भाई नहीं मरता, अभी आप सुनना स्वयं भी मरे। भगवान की बात हम आपको भी मान लेना चाहिए। शास्त्र जो हैं ये सब भगवान के वचन हैं और शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर हम भी चलेंगे तो हम आप भी सुखी रहेंगे। और शास्त्र की बातें नहीं मानेंगे, परंपरा की बातें नहीं मानेंगे तो हम भी दुख ही पाएंगे। अच्छा, सिंह उस मणि को, पत्थर था वो, खाने वाली वस्तु तो थी नहीं, लेकर जा रहा था। जामुन जी ने उसको देखा तो सिंह को मार करके वो मणि ले गए और जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती को दे दी। अब जब भाई नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि मणि के लोभ से कहीं द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मरवा तो नहीं दिया। यद्यपि उसने पत्नी से कहा, लेकिन पत्नी ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, और वो बात हमारी भगवान के कानों में भी आ गई। तो भगवान पता लगाने गए। पहले तो उन्होंने गर्गाचार्य जी से पूछा कि ये कलंक क्यों लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चांद देखा और जो देखता है उसको कलंक लगता है। अच्छा, वैसे हम आप देखें या न देखें लेकिन उस दिन तो दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि सुबह से नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना तो दिखाई पड़ जाता है। तो यही स्यमंतक मणि की चोरी की कथा, आप जो भी कथा सुन रहे हैं, यही कथा सुन लेने से वो दोष भी खत्म हो जाता है। आपस में कह लिया जाए, सुन लिया जाए। भगवान मणि का पता लगाने के लिए गए तो प्रसेन मरा हुआ मिला, मणि तो नहीं थी। सिंह का चरण चिन्ह दिखाई पड़ा तो उन चिन्हों को देखते हुए गए, वहां सिंह भी मरा मिला लेकिन मणि तो नहीं मिली। तब भालू का चरण चिन्ह दिखाई पड़ा, तब भगवान उन चिन्हों को देखते हुए गए। वो चिन्ह एक गुफा में जा रहा था। भगवान के साथ बहुत मित्र भी थे तो भगवान ने सबको रोक दिया, आप लोग हमारा 1 सप्ताह प्रतीक्षा करना, ना आऊं तो वापस द्वारिका आप लोग चले जाना। हमको तो मणि जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं वापस नहीं द्वारिका आऊंगा। भगवान भीतर गए।
अब धाय माँ जो बच्चों की संभाल करती थी जामुन जी महाराज जी के यहाँ, वो चीख पड़ी। सो जामुन जी महाराज आई और जामुन जी का और भगवान का 27 दिन तक युद्ध चला, लेकिन हारने का नाम नहीं, क्योंकि जामुंत भी भगवान का स्मरण करते हुए लड़ रहे हैं और भगवान तो भगवान ही है। आज 28वां दिन था। भगवान ने मन में सोचा पूर्णाहुति तो होना चाहिए, तो भगवान ने जरा जोर से मुष्टिका चला दिया। अब जामुन जी चरणों में गिर गए कि आप हमारी भगवान हैं, चरणों में ही गिर गए। भगवान ने जामुन जी से मणि वाली बात बताई कि हमको चोरी लग गई है, कलंक लग गया है, ये मणि हमको वापस आप दे दीजिए। तो जामुन जी ने कहा ये मणि हमने अपनी पुत्री को दे दिया है। अब प्रभु सच्ची बात यह है कि हमारी पुत्री भी आपको ही पति रूप में पाने के लिए साधन कर रही है। आप ऐसा करिए कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर देते हैं, तो मणि अपने आप आपको मिल जाएगी, आपको जिसको देना होगा दे देना। तो हमारी भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हो गया। बोले जामवती कृष्ण भगवान की। भगवान वापस आए। सत्राजित को बहुत गलानी हुई कि हमने भगवान को कलंक लगाया। सत्राजित को मणि भगवान ने दे दिया। तीसरा विवाह हमारी भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया। बोली सत्यभामा कृष्ण भगवान की जय। सत्राजित महाराज मणि देने लगे भगवान को। भगवान ने कहा ये मणि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये मणि हमारे घर में झगड़े की जड़ हो जाएगी। जामवती कहेंगी कि ये मणि हमारे पिता की है, और सत्यभामा कहेंगी कि ये मणि हमारे पिता की है। इसमें हमारे घर में झगड़ा होगा, शांति गायब हो जाएगी। तो सत्राजित से भगवान ने कहा कि मणि आप अपने पास ही रखो। सत्राजित ने भी मन में सोचा चलो औपचारिकता भी हो गई देने वाली, और मणि भी अपने पास रह गई, बढ़िया ही हुआ। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः। 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 इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः। एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः। एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः। एक बार भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली आए थे द्वारिका से, और पीछे अक्रूर ने और कृतवर्मा ने
एक सत्वधन्वा नाम के राक्षस को भड़काया कि भगवान अभी बाहर हैं और 2 कुंटल सोना देने वाली मणि सत्राजित के पास है, तुम छीन लो। अब वो राक्षस सत्वधन्वा रात के समय पहुंचा। सत्राजित का उस मणि में इतना प्राण था कि उन्होंने छोड़ा नहीं और अपना प्राण ही दे दिया। भाई चोर चोरी करने आया और हमको लगे कि हमारा प्राण ही चला जाएगा तो वस्तु दे दो ना, वस्तु तो फिर आ जाएगी, प्राण दोबारा मिल जाएगा क्या। लेकिन सत्राजित का उसमें इतना मन था कि वो छोड़ नहीं रहे थे। उस पर सत्वधन्वा राक्षस ने मार दिया सत्राजित। अब सत्राजित के कोई एक ही संतान थी, सत्यभामा पुत्री थी और कोई था नहीं। तो जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो सत्यभामा सीधे इंद्रप्रस्थ आ गई। भगवान वहां पांडवों के पास बैठ करके चौसर खेल रहे थे। अचानक सत्यभामा को रथ पर विराजमान होकर के आया हुआ देखा तो भगवान खेल छोड़ करके वहां पहुंचे दौड़ करके। क्या हो गया? तो सत्यभामा जी ने कहा कि आपको तो खेल सूझ रहा है, आप यहां चले आए, कमजोर समझ करके हमारे पिता को सत्वधन्वा ने मार दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तो बहुत रोए। भगवान ने कहा कि हमारे ससुर जी को उसने मारा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी भगवान इतने बड़े ज्ञानी हैं, गीता के गायक हैं, ससुर जी के मरने पर इतना भगवान क्यों रोए? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गृहस्थी चलाना सीखना हो तो भगवान से सीखो। अपने पिताजी के मरने पर भले कम रो, लेकिन देवी जी के पिताजी के मरने पर ज्यादा ही रोना चाहिए। नहीं, देवी जी कहेंगी हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, तुमको रोना भी नहीं आया। बाद में भगवान ने द्वारिका पहुंचकर सत्वधन्वा का उद्धार किया। मड़ु अक्रूर जी के पास थी, वो काशी में लेकर के बैठे थे। भगवान बुलवाई मणि लेकर के उनको। दाऊ जी को भी भगवान पर संदेह हो गया। भगवान ने मन में सोचा क्या चौथ का चांद देखा, सबको शंका ही शंका हो रही है। जब मणि अक्रूर जी ने बताया कि जाते समय सत्वधन्वा ने दिया था, तब बलराम जी को भी बहुत पछतावा हुआ कि हमने भगवान पर संदेह किया, अच्छा नहीं किया। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, काका जी मणि आप ही रखो। अक्रूर जी ने मन में सोचा थोड़ी बदनामी जरूर हुई, लेकिन चलो खजाना अपने पास ही रह गया, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, काका जी सुनिए, मणि तो आप रखो, लेकिन जितना सोना मणि प्रदान करेगी उसको तौल करके द्वारिका के खजाने में जमा करा दिया करो। समझ में आ गया? गाय तो आप रखो और जितना दूध हो वो हमारे घर पहुंचा दिया करो। इस मणि की 4 घंटे पूजा की जाती थी। अगर पूजा न हो तो अनिष्ट होता था। तो पूजा तो करेंगे अक्रूर जी और सोना सारा द्वारिका के खजाने में आएगा। अक्रूर जी समझ गए कि हमने गलती किया, इसलिए ठाकुर जी ने हमको थोड़ी सी सजा भी दे दिया। भले हम काका जी हैं तो क्या, लेकिन गलती करने वाले को भगवान थोड़ी ही सही लेकिन सजा तो देते ही हैं। अब भगवान का चौथा विवाह सुनिए, व्यास जी के ही शब्दों में सुनिए। अहम
का चौथा विवाह सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी के साथ हुआ। बोले कालिंदी कृष्ण भगवान की। पांचवा विवाह भगवान का स्वयंवर में ही हुआ है, उज्जैन में। बिंद अरविंद थे, उनकी बहन मित्रविंदा के साथ हुआ। बोले मित्रविंदा कृष्ण भगवान की। उत्तर कौशल के राजा थे नग्नजित, उनकी कन्या का नाम था नागनजिती। ये भी बड़ा कठिन स्वयंवर था, जिसमें कोई भी सफल नहीं था। तो भगवान का छठवां विवाह नागनजिती के साथ हुआ। बोले नागनजिती कृष्ण भगवान की जय। सातवां विवाह भगवान का कश्मीर के राजा की कन्या भद्रा के साथ हुआ। स्वयंवर ही था, उसमें ठाकुर जी पधारे थे। भद्रा ने भगवान को माला पहनाया और भगवान के साथ भद्रा का विवाह हुआ। बोली भद्रा कृष्ण भगवान की जय। और आठवां विवाह हमारी भगवान का मध्य देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। ये द्रौपदी के स्वयंवर से भी कठिन स्वयंवर था। पानी में देख करके मछली की आंख में बाण मारना था। इसमें बड़े बड़े धनुषधर गए थे, कर्ण भी गया था, कौन कौन सब गए थे, दुर्योधन आदि सब थे। आंख में लगना तो छोड़ो, किसी का बाण मछली की पूंछ में भी नहीं लगा। अर्जुन भी थे, अर्जुन ने भी बाण चलाया, लेकिन अर्जुन का बाण जरा सा स्पर्श जरूर किया, आंख आंख में कहीं लगा नहीं। और भगवान उस समय के बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। भगवान तो सब विद्या के पंडित हैं। भगवान ने मत्स्य भेदन किया और भगवान का आठवां विवाह श्री लक्ष्मणा जी के साथ हो गया। बोले लक्ष्मणा कृष्ण भगवान की जय। आप कहेंगे कथा 12 बजे पूरी होना है, अभी विवाह 8 ही हुआ, 16,100 बाकी है। लेकिन 16,101 विवाह भगवान का इकट्ठा ही हो गया। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, इसके जैसा तो किसी का किला ही नहीं था। गिर दुर्गई शस्त्र दुर्गई जलाग्निल दुर्गमम मुरपासायुतैर घोरई दृढ़ई सर्वत्र आवृतम। बड़ा भारी किला था इसका। भगवान वहां पधारे, बड़ा अत्याचार किया था इसने। तो भगवान उसका महामंत्री था, 5 सिर था, बहुत बड़ा दानव था मुर नाम का। तो भगवान ने उसका उद्धार किया। तो भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। भौमासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ। भगवान उसको मार नहीं रहे थे, क्योंकि वो भूमि का पुत्र था और भूमि को भगवान ने वचन दिया था, आप कहेंगी तो मारूंगा। और भूमि के अंश से ही सत्यभामा भगवान के साथ थी। भगवान ने कहा इसको मारते क्यों नहीं? तब भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। बोले भक्त वत्सल भगवान जय। कहते हैं राजाओं से युद्ध कर करके राजकन्याओं को कैद में किया था उसने। उन कन्याओं की संख्या 16,100 थी। तो भगवान ने उन कन्याओं को छुड़ाया। तो समस्त कन्या कहने लगी कि हम तो अनाथ हैं, हमारे माँ बाप हैं नहीं, कोई है नहीं। हम इतने दिन राक्षस के यहां रह गए हैं, उसने कारागार में बंद कर रखा था मुझको। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, एक मृत्यु ही उपाय है, हम आत्महत्या कर लें। तो भगवान ने कहा कोई और उपाय हो तो बताओ। तो समस्त राजकन्याओं ने कहा कि हमने जब पहली बार आपको देखा और ये सुना कि आपने भौमासुर को समाप्त कर दिया, धरती का बहुत बड़ा आतंक खत्म हो गया,
हम लोगों ने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा करिए, एक मंडप बना करके हम सबके साथ में फेरा लगा लीजिए, फिर आप द्वारिका चले जाइए। हम संसार में कैसे भी अपना गुजारा कर लेंगे। कोई हमारा परिचय पूछेगा तो परिचय तो बता देंगे कि हम द्वारिकाधीश की पत्नी हैं, नहीं तो ये संसार हमें जीने नहीं देगा। सबने इतनी करुण प्रार्थना किया कि सत्यभामा जी ने सबकी तरफ से भगवान से निवेदन किया कि ये सब हमारी छोटी बहन है। भले अलग अलग राजा की पुत्री हैं, लेकिन हम भी राजकन्या हैं, ये सब भी राजकन्या हैं। ये सब हमारी छोटी बहन हैं और सबका विवाह आपके साथ होगा और ये सब हमारी साथ द्वारिका में ही रहेंगी। फिर तो ऐसी लीला हुई जैसा भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। 16,100 मंडप बने और 16,100 मंडप में केवल भगवान ही दूल्हे के रूप में थे ऐसा नहीं, सभी मंडप में प्रत्येक द्वारिकावासी थे। मतलब आज सबके 16,100 रूप हो गए, किसी को पता नहीं है, लेकिन सब मंडप में है। और भगवान का 16,100 विवाह और हो गया। इस तरह हमारे भगवान के कुल 16,108 विवाह हो गए। एक विशाल गृहस्थ का दर्शन भगवान ने करवाया और ये बताया कि आपका परिवार अशांति का कारण नहीं है, हमारी आपकी दुर्बुद्धि ही अशांति का कारण है। अगर बुद्धि अच्छी हो तो हम पूरे परिवार एक साथ बड़ी शांति से रह सकते हैं, और बुद्धि खराब हो तो पति पत्नी ही लड़ मरेंगे। और कई तो अकेले ही लड़ मरते हैं, वो तो माथा वैसे ही पटक पटक के दीवार पर मर जाते हैं। तो भगवान ने ये बड़ी भारी लोक शिक्षा दिया। 4 अध्याय में इस कथा को भगवान व्यास ने सुनाया है। अब हम लोग एक कीर्तन करेंगे, बढ़िया सा सुंदर कीर्तन भगवान का, महासंकीर्तन जैसा। इसके बाद हम लोगों की कथा धीरे धीरे सुदामा चरित्र की तरफ आगे बढ़ेगी। तो एक सुंदर सा कीर्तन सुनिए और बड़ी श्रद्धा से गाइए और आनंद करिए। इसके बाद भगवान की द्वारिका लीला आगे सुनेंगे।
निशानी बताई गई रे, तुझसे निशानी बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी श्री राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी। बोले राधा कृष्ण भगवान की, श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। भगवान की द्वारिका लीला में भगवान की बहुत सुंदर कृष्ण रुक्मणी संवाद है। द्वारिका लीला में भगवान के पूरे परिवार का वर्णन है। 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान का स्वयं ही बहुत बड़ा परिवार था। प्रत्येक महारानियों के यहाँ 10-10 पुत्र थे और एक एक कन्या थी। कई लाख की संख्या में आचार्य थे जो यदुवंशी बालकों को शिक्षा देते थे। बोले द्वारिकाधीश की जय, बोले द्वारिका धाम की जय। एक बार नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने गए। तब नारद जी ने प्रत्येक महल में भगवान को देखा। नारद जी को लगा कि हमारे प्रभु जो घट घट में बसने वाले हैं उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। भगवान ने तमाम लीलाएं करके बहुत से असुरों का संहार कराया। इसके बाद भागवत में 2 अध्याय में भक्त सुदामा जी की कथा है। व्यास जी कहते हैं कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। सुदामा जी कौन थे? बोले भगवान के सखा थे, भगवान के मित्र थे। भक्त सुदामा गुरुकुल में इन्होंने भगवान के साथ विद्या अध्ययन किया था सांदीपनी मुनि के आश्रम पर। बाद में भगवान मथुरा चले गए थे और इनका गांव ही था पोरबंदर द्वारिका में, तो ये पोरबंदर चले गए। बाद में पोरबंदर के बिल्कुल समीप में ही भगवान ने अपनी राजधानी बना ली और भगवान द्वारिकाधीश बन गए। सुदामा जी के लिए भागवत में कह रहे हैं कि ये भगवान के मित्र थे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। भगवान का अवतार तो क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन सुदामा ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों और ये ब्रह्मवित्तमः थे। ब्रह्मवित्तमः का मतलब क्या होता है? बोले एक होता है ब्रह्मविद। ब्रह्मविद का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वाला।
एक इससे भी श्रेष्ठ शब्द है ब्रह्मवित्तर। ब्रह्मवित्तर का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ। और इससे भी बड़ा एक शब्द है और सबसे बड़ा शब्द है ब्रह्मवित्तमः। जितने ब्रह्म को जानने वाले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ थे सुदामा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त थे। नेत्रों का विषय देखना है, लेकिन इनके नेत्र कुछ भी देखने के लिए लालायित नहीं रहते थे, बस ठाकुर जी का दर्शन। कानों का विषय सुनना है, लेकिन इनके कान संसार की बातों को सुनने के लिए लालायित नहीं थे, कथा कीर्तन में आनंदित रहते। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से सर्वथा ये विरक्त थे। ऐसी स्थिति हो पाना सामान्य बात नहीं है, ऐसी स्थिति हो पाना बहुत बड़ी बात है। और सुदामा जी के लिए कह रहे हैं प्रशांत आत्मा। ये प्रशांत आत्मा थे। पूरी भागवत में केवल 3 महापुरुषों के लिए प्रशांत आत्मा शब्द का प्रयोग है। श्री विदुर जी के लिए, श्री प्रहलाद जी महाराज जी के लिए और श्री सुदामा जी महाराज के लिए। अब कुछ महाराज जी के द्वारा सूचना हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुदामा जी पोरबंदर से चल चुके हैं, द्वारकापुरी पहुंचेंगे। बीच में जो चैत्र हैं 10-5 मिनट का हम सब लोग उसका आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। तीर्थाटन आयोजन समिति जो आज 25 साल से हर वर्ष इस कथा का आयोजन को जो देख रेख कर रहे हैं, लाभ हो रहा है। इसमें नई कमेटी का गठित की जा रही है। इसमें अध्यक्ष हमारे देवकी नंदन जी भिवाल पहले से थे, दोबारा निर्वाचित चुनाव में उसी को रखा गया है। नए लोगों को उसमें वो जोड़ रहे हैं, उनको भी हम मंच पर बुलाएंगे थोड़ी देर में। हमारे जो भोजन भंडार बनाए हैं सवाई माधोपुर से हमारे पोथी जजमान राजेंद्र कुमार जी शर्मा, इनके स्टाफ मंच पर पधारेंगे, बाबू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजेंद्र कुमार जी शर्मा पूरे स्टाफ के साथ पधारें। माताएं बहनें, इनके स्टाफ जो 5-7 हैं, एक बार जरूर से इनका ताली से हम अच्छे भोजन बनाया होगा कि नहीं बनाया, आप एक बार जोर से ताली से इनको अभिनंदन और स्वागत करें। आगामी अयोध्या में जो कथा होगी वहाँ भी इसी रसोईया भंडारी को चुनाव में ला जा सके। आप लोग प्रसन्न हैं ना इनके काम से? तो जोर से एक बार ताली से बोलो हरिनाथ भगवान की। तो यही भंडारी निश्चित हो गया अयोध्या के लिए भी अभी। और सब लोग उसमें जो जो भाग लेना चाहेंगे अभी से मन को आगे बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति मन 12,500 रुपये खर्चा आएगा, रहने का, खाने का, और आना जाना किराए स्वयं का होगा पर व्यक्ति। क्योंकि यहाँ 7 दिन की कथा है, वहाँ 9 दिन की कथा होगी। एक दिन पहले आएंगे तो वहाँ 10-11 दिन 12 दिन हर चीज़ में पैसा धन खर्च होगा, अब व्यवस्था भी लगेगा। यहाँ 11,000 रुपया था, केवल 1,500 रुपया बढ़ा है, नहीं तो 3,000 बढ़ता 2 दिन का। लेकिन 12,500 रुपया कमेटी ने निश्चित किया है कि पर व्यक्ति 12,500 रुपया है। और वहाँ जैसे परिवार सहित कमेटी में हमने बात रखा है कि भाई जो पति पत्नी या उनके बच्चे अलग ही रहना चाहेंगे 2 बेड का रूम, तो वो भी व्यवस्था के लिए उसमें रखा जाएगा। बाद में कि जितने कॉलम होगा हर जगह 2-2 में तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा, 4 व्यक्ति एक कमरे में रुकेंगे तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी। एक बार जोर से ताली से हम लोग अभिनंदन और स्वागत।
सुदामा जी चल पड़े हैं। बापू जी के मुख से सुदामा चरित्र का चित्रण सुने। बोले भागवत भगवान की जय। बोले सुदामा जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। व्यास जी के शब्दों में सुने। सुदामा जी भगवान से मिलने द्वारिका जाते हैं। यही सुंदर झांकी है। ये भागवत में भगवान के चरित्रों में सबसे आखिरी झांकी है, जिसमें भगवान की करुणा कृपा दिखाई पड़ती है। तो आइए हम वहीं पहुँचे जहाँ श्री सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए द्वारिका पहुँच रहे हैं। देखो देखो ये गरीब कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास। मेरा श्याम यही सोच कर मैं आस लेके आया अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो,
सखा बदनसीब गया है, सखा बदनसीब गया है, मेरे सखा बदनसीब गया है, सखा बदनसीब समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा
द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा चरित्र हम सब आप लोग चरित्र का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान स्वयं भगवान है, लेकिन सुदामा जी का चरण पखार करके सुंदर पूजन लाभ हम सब लोग कर रहे हैं। हम श्रद्धालु भक्त माता और बहनें सज्जन लोग सुदामा जी का भगवान का आरती हम सब लोग लाभ ले सकते हैं और या बैठे बैठे वंदन कर सकते हैं। संक्षेप में सुंदर भाव के साथ हम सब लोग बापू का सुदामा चरित्र सुने, फिर सुदामा जी का चिंतन हुआ, विदा लिए सारी चीज़ को सुनेंगे। बोले सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी भगवान के मित्र थे, लेकिन ब्राह्मण थे। यद्यपि भगवान के साथ वो पढ़े थे। आज हम आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई पंडित जी हमारे साथ पढ़े हों और मान लो बहुत बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन साथ पढ़े हैं, तो घर आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे मित्र हैं। कोई खास बात नहीं, पंडित हैं तो हैं, लेकिन हमारे तो मित्र हैं। लेकिन भगवान ने इस चरित्र से शिक्षा दिया कि भले ही आपका मित्र हो, कोई आपके साथ पढ़ा हो, उससे क्या बात, लेकिन अगर वो विद्वान है, अगर वो ब्राह्मण है, अगर वो शास्त्रीय आचार्य है, तो उसका सम्मान व्यक्ति को करना चाहिए। इस बात को अपने चरित्र से भगवान ने शिक्षा दिया। फिर सुदामा जी और भगवान की चर्चा चलना चालू हुआ। कहते हैं सुदामा जी ने, भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि आप गुरुकुल में पढ़ करके वापस आए और हम भी वापस मथुरा चले गए, बाद में कोई समाचार नहीं मिला। आप गुरुकुल की बहुत चर्चा ठाकुर जी ने सुदामा जी से चलाया कि कैसे गुरु माता और सब बातें चर्चा चलाते रहे। फिर भगवान ने पूछा कि आपका विवाह हुआ, तो सुदामा जी ने कहा हाँ, आपकी भाभी का नाम सुशीला है। तो भगवान ने पूछा भाभी जी अनुकूल मिली? सुदामा कुछ बोले ही नहीं। तो भगवान को लगा कि पत्नी शायद करकसा मिल गई। तो सुदामा जी से भगवान ने पूछा भाभी जी अच्छी नहीं है? सुदामा जी ने भगवान से कहा ऐसा मत बोलिए। किसी की पत्नी भोजन बना करके खिला देती होगी, किसी की पत्नी वस्त्र धोते देती होगी, किसी की पत्नी चरण दबा देती होगी, लेकिन हमारी पत्नी ने हमको भगवान से मिला दिया। लाला सच्ची बात, मैं आता नहीं, लेकिन तुम्हारी भाभी ऐसे पीछे पड़ गई, जाओ 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 जाओ, तो हमको द्वारिका आना ही पड़ा। तो भगवान ने कहा समझ गया, आप नहीं आए, आपको भाभी जी ने भेजा है। तो भगवान ने कहा भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी मन में सोचने लगे, इतनी बड़ी द्वारिका का ये राजा है और हम गरीब ब्राह्मण इसके यहाँ आए, पर भी इसको ध्यान है कि इसकी भाभी ने इसके लिए क्या भेजा। अब सुशीला जी ने थोड़ा चावल दिया था भगवान को भेंट देने के लिए, लेकिन सुदामा जी के मन में संकोच था कि कहीं ये भेंट हम दें तो भगवान की महारानी रुक्मणी बहुत धनवान परिवार की राजकन्या है, वो सोचेंगी कि भगवान का मित्र गरीब है। मन में सोचा कि जब अकेले हो जाएंगे तो दे दूंगा, लेकिन भगवान ने तो पोटली ले लिया और पोटली खोला, उसमें से एक मुट्ठी तंदुल खा करके भगवान ने सुदामा का सारा दुख खत्म कर दिया। कहते हैं एक मुट्ठी तंदुल खा करके सुदामा को सारा भगवान ने ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। अब भगवान आगे मुट्ठी उठाने लगे तो रुक्मिणी महारानी को लगा कि भगवान के पास अब देने को कुछ नहीं बचा, और जब कुछ नहीं होता है तो अपने आप को दे देते हैं। तो रुक्मिणी देवी ने ऊपर से कहा प्रभु आपके मित्र ब्राह्मण हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, प्रसाद घर से आया है, तो क्या आप अकेले खा लेंगे? हम लोगों को भी तो प्रसाद मिलना चाहिए।
तो सुदामा जी ने भी समर्थन किया, लाला कच्चा चावल है, ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो तकलीफ होगी। रुक्मिणी महारानी ने प्रसाद लिया और उपस्थित सभी भक्तों को भी प्रसाद उसमें से प्राप्त हुआ। ऐसा मंगलमय चरित्र श्री सुदामा जी का है, जो हम झांकी के अंदर बड़ा सुंदर ढंग से दर्शन कर रहे हैं। बड़ी भारी आओ भगत भगवान ने सुदामा जी का किया, वो सब भी हमने झांकी के अंदर दर्शन किया। भगवान ने चरण धोया, पूजन किया, सब कुछ किया श्री सुदामा जी का। तो सुदामा जी ने मन में विचार किया कि इतना ज्यादा आओ भगत किया है प्रभु ने, तो आज से अगर हम कहना चालू करूंगा कि लाला अब हमको इजाजत दीजिए, अब हम जाएंगे, तुम्हारी भाभी जी प्रतीक्षा कर रही होंगी, तो भी ये कई दिन लगा देगा। तो सुदामा जी कहने लगे, लाला अब इच्छा थी आपके दर्शन की, सो आपका दर्शन हो गया। अब हमको आज्ञा दीजिए, आपकी भाभी जी प्रतीक्षा कर रही होंगी, इसलिए अब आज्ञा दीजिए, अब यहाँ से हम वापस पोरबंदर अपनी नगर चले जाएं। तो भगवान भी बार बार कहते कि आप देखो कितने दिन बाद दर्शन दिए हैं, कुछ दिन तो रह जाइए। सुदामा जी बार बार चलने के लिए प्रयास करते हैं और भगवान बार बार सुदामा जी को आग्रह करके रोकते हैं कि कुछ दिन रुक जाइए, कुछ दिन रुक जाइए। लेकिन जब भगवान को ये समझ में आ गया कि सुदामा जाएंगे ही, तब भगवान श्री सुदामा जी को विदा करने भी पधारे। जैसे भगवान सुदामा जी को लेने पधारे थे, वैसे भगवान श्री सुदामा जी को विदा करने के लिए भी पधारे। दरबार में ये बहुत आश्चर्य का विषय रहा कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा था कि कोई आया हो और भगवान उसको स्वयं लेने गए हों दरवाजे पर। ऐसा तो कभी देखा नहीं था। सबने यही देखा था, चूंकि भगवान ही सबसे बड़े हैं, तो ब्रह्मादिक देवताओं को भी देखा था। तो द्वारिका के दरवाजे से लोग दंडवत प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आते थे। लेकिन आज सबने पहली बार देखा कि एक ब्राह्मण भगवान से मिलने के लिए द्वारिका आया, तो भगवान स्वयं द्वार पर उसको लेने के लिए गए, गले मिले, भगवान बहुत उसको भेंटे और सबने अपनी आंखों से देखा दरबार में कि भगवान ने अपने हाथ से ही ब्राह्मण का पूजन किया। पूजन सत्कार के बाद जब सुदामा जी के जाने की बात आई, तो भगवान स्वयं दरवाजे तक सुदामा जी को छोड़ने के लिए भी गए। ये सबके मन में बड़ा आश्चर्य था। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान हमारे ऐसे भक्त वत्सल हैं, भगवान की ये करुणा है, भगवान की ये कृपा है कि अगर सच्चे भाव से भगवान के दरबार में कोई गया है तो झोली खाली गई है जरूर। आते समय भले ही झोली खाली रही हो, लेकिन भगवान के दरबार से कोई खाली झोली गया नहीं, जो गया उसकी झोली भरी गई है। हम लोग भी बद्रिका आश्रम आए हैं, भले झोली खाली ही आई हो, कोई कमी अभाव रहा हो, यहाँ दो बार भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बद्रीनाथ भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में हम आप सब निवास कर रहे हैं और भागवत का श्रवण गान कर रहे हैं। हम आपकी झोली भरी ही वापस जाएगी। भागवत में लिखा है कि भगवान के दरबार की निराली ठाट है, यहाँ कोई भी खाली जाता नहीं, यहाँ तो सबकी झोली भरी ही जाती है।
ऐसा भगवान का हमारे दरबार है। भगवान की ऐसी मंगलमय झांकी का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। 100 वर्ष बाद भगवान ब्रजवासियों से कुरुक्षेत्र में मिले हैं, ये कथा है। ऋषियों का श्राप लग गया यदुवंश पर, वो भगवान की इच्छा थी, क्योंकि देवता ही यदुवंशी बनकर के अवतार लिए थे। लीला सम्मरण हो गया तो देवता भी अपने स्वरूप को प्राप्त हों। इसके बाद बहुत सुंदर भागवत धर्म का निरूपण है। जो कुछ करो बस भगवान के लिए करो। रात में जल्दी सो जाओ, क्यों? क्योंकि सुबह जग के भगवान की पूजा भी तो करनी है। अगर विलंब से जगेंगे तो पूजा में जल्दबाजी हो जाएगी। सुबह जल्दी जगो, क्यों? बोले भगवान की पूजा भी तो करनी है। स्नान करो, भगवान की पूजा करना है। भोजन इसलिए मत बनाओ कि बच्चों का खाना बन रहा है, भोजन भी बनाओ तो इसलिए कि ठाकुर जी का प्रसाद बन रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं यही करना है, लेकिन अभी संसार से जोड़ करके कर रहे हैं, ये बंधन का कारण है। और जब भगवान से जुड़ करके करेंगे वही मुक्ति का कारण हो जाएगा। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं की कथा है। पृथ्वी वायुर आकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुर्रोर्भका कुमारी सरकृत सर्प ऊर्ण नाभि सुपेशकृत एते में गुरुओ राजन। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं 24 गुरु तो हमारे ये हैं, सबसे हमने कुछ कुछ सीखा है। और 25वां गुरु हमारा शरीर स्वयं है। शरीर से क्या सीखा? बोले शरीर हम नहीं चाहते थे कि वृद्ध हो जाए, लेकिन वृद्ध हो गया। हमने तो च्यवनप्राश भी खाया, 4-5 किलोमीटर घूमने भी गए, लेकिन शरीर तो वृद्ध हो गया। अच्छे से अच्छा तेल लगाया, हम नहीं चाहते थे कि बाल सफेद हो जाए। पहला बाल जब सफेद दिखाई पड़ता है, देखो हम कितना गुस्सा करते हैं, तुरंत उखाड़ करके फेंकते हैं, खबरदार अब एक भी सफेद दिखाई नहीं पड़ना। लेकिन क्या करें, अब जब सब सफेद हो गया तो कहां तक तोड़े। हम नहीं चाहते थे कि आंख की रोशनी कम हो, लेकिन रोशनी भी कम हो गई, चश्मा भी लग गया। हम नहीं चाहते थे कि दांत कमजोर हों, बढ़िया सा मंजन किया, लेकिन फिर भी दांत भी कमजोर पड़ गए। तो दत्तात्रेय कहते हैं, श्री दत्तात्रेय भगवान यदु जी महाराज जी से, कि जब शरीर ही व्यक्ति के कहने में नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले पति या पत्नी या भाई बंधु या बच्चे सब हमारे आज्ञाकारी होंगे, ऐसा क्यों सोचते हो? अगर सब आज्ञाकारी हैं तो भगवान की कृपा, और नहीं हैं तो भगवान की जैसी इच्छा मान करके व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। ठीक है, ये बताया है। सुखदेव जी अपने अंतिम उपदेश में कहते हैं कि व्यक्ति शरीर का ही जन्म होता है, शरीर ही युवान होता है, शरीर ही वृद्ध होता है, और मरता भी शरीर ही है। आत्मा अजर अमर है, ये बता दिया। जन्मेजय के यज्ञ की, सर्प यज्ञ की कथा है। फिर आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोकवाया, ये भी कथा है। एक अध्याय में पूरे भागवत की विषय सूची है। इसको सुनने का बहुत महात्मा है। कहते हैं भागवत में कहीं कुछ छूट गया हो, लेकिन इस विषय सूची को सुन लेने से पूरी भागवत सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भागवत का पहला और दूसरा स्कंद श्रोता और वक्ता के अधिकार का वर्णन है। तीसरे स्कंद में विदुर चरित्र है, विदुर मैत्रेय संवाद है, भगवान का सनकादिक अवतार, भगवान का वराह अवतार, भगवान का नारद अवतार, भगवान का कपिल अवतार और कपिल देवहूति संवाद है। चौथे स्कंद में भगवान का यज्ञ अवतार, भगवान का दत्तात्रेय अवतार, भगवान का नर नारायण अवतार, शिव चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु अवतार और पुरंजनोपाख्यान की कथा है।
पंचम स्कंद के प्रारंभ में राजर्षि भरत की कथा है, ऋषभदेव भगवान की कथा है, श्री जड़ भरत जी की कथा है, भूगोल खगोल का वर्णन है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान है, कश्यप महर्षि से ये सारी सृष्टि हुई इसका वर्णन है, वृत्रासुर की कथा है, 49 मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा है। सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद और नृसिंह अवतार की कथा है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष और हरि अवतार। समुद्र मंथन में भगवान का कच्छप अवतार, भगवान का धन्वंतरी अवतार और भगवान के मोहिनी अवतार की कथा है। अष्टम स्कंद में ही 52 अवतार की कथा है और मत्स्य अवतार की कथा है। नवम स्कंद में सूर्यवंश और भगवान राम की कथा है और चंद्रवंश की कथा है। दसम स्कंद में भगवान मथुरा में अवतार लेते हैं, गोकुल में पालना झूलते हैं, वृंदावन पहुंच करके बहुत सी लीलाएं करते हैं। मथुरा लीला का वर्णन है, कंस का उद्धार होता है और द्वारिका लीला का वर्णन है। 11वें स्कंद में यदुवंश बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। यदुवंशियों को श्राप की कथा है, 9 योगेश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का संवाद है। 12वें स्कंद में कलयुग का श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है। ये सब बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम लोग बड़ी श्रद्धा से ये भागवत श्रवण कर रहे हैं। भागवत महामहोत्सव बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है। भागवत जी का जो अंतिम मंत्र है, ये अपने यहाँ परंपरा है कि श्रोता वक्ता सब बोलते हैं। हम लोग थोड़े थोड़े खंड में करके बोलेंगे, आप लोग भी सुन करके बोलना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। आखिरी मंत्र में भगवान व्यास कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं
भगवान के नाम का संकीर्तन समस्त पापों को समाप्त करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख समनः। जिन भगवान को किया गया प्रणाम समस्त दुखों को समाप्त कर देने वाला है, तम नमामि हरिम परम, उन हरि को बारंबार प्रणाम है। इसी के साथ इत श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्र्याम पारमहंस्याम सहितायाम द्वादश स्कंधे त्रयोदशो अध्याय। बोलिए बद्रीनारायण भगवान की जय। हम आप का बड़ा सौभाग्य रहा है कि पूज्य महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं सुंदर सी व्यवस्था में पिछले 25 वर्ष से आजीवन तीर्थाटन भगवत कथामृतम योजना के तत्वाधान में तीर्थ स्थल पर महामहोत्सव चल रहे हैं। हर वर्ष अलग अलग तीर्थ में। इसमें भक्तजन मेंबर बने हुए हैं 11-11 हज़ार रुपया जमा करके, और समिति बहुत सुंदर बनी हुई है, जिस समिति के अध्यक्ष श्रीमान देवकी नंदन जी भीवाल, और वर्तमान में भी आपका ही सबने सर्वसम्मति से पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चयन किया है। और समस्त पदाधिकारी पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में दोबारा 4 धाम की कथा हो, ऐसा सबने प्रार्थना किया था। तो रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी तो एक बार महाराज जी का भी संकल्प था, इस बार 3 बार वहाँ कथा हो गई। बद्रिकाश्रम में दोबारा भागवत महामहोत्सव, और यहाँ पर पूज्य महाराज जी के सानिध्य में समिति और सभी भक्तों ने बैठक करके निर्णय लिया कि अगली कथा जो तीर्थाटन समिति में के द्वारा महाराज जी के सानिध्य में होगी, वो अयोध्या की पावन भूमि पर होगी। पूज्य महाराज जी का संकल्प, पूज्य महाराज जी के द्वारा किया गया निर्णय और समिति का निर्णय, पूज्य महाराज जी इतने उसमें कटिबद्ध रहे कि यहाँ कथा महामहोत्सव में पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। सब लोग कह रहे थे ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन हम बिल्कुल समीप थे। हमको पूरा ध्यान है कि बड़ी विषम परिस्थिति होते हुए, अगर उस परिस्थिति में हम स्वयं ही होते या कोई भी होता तो धैर्य नहीं रख सकता था। लेकिन महाराज जी इतना स्वास्थ्य नरम होने के बाद भी ऐसा संकल्प लिए कि नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन बद्रीनाथ में कथा में तो परिश्रम करना है और कथा को सफल बनाना है। जबकि आश्रम के साधु संतों ने सबने रोका कि रुक जाइए, रहने दीजिए। चिकित्सकों ने भी सलाह दिया कि आप रुकिए, बाद में ये आयोजन करिए। लेकिन यहाँ आने पर भी स्थिति सामान्य नहीं थी, बड़ी ही भीषण थी। लेकिन पूज्य महाराज जी ने उसको किसी को पता लगने नहीं दिया और दिन रात एक करके लगे रहे। और इस आयोजन जो समिति के तत्वाधान में हो रहा है, इसको सफल बनाने में लगे रहे। और भक्तजन भी पूज्य महाराज जी के आह्वान से सब कोई यहाँ अधिक से अधिक भक्त पधारे, कुछ नहीं पधार पाए किसी कारण से, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी सब भक्त लोग पधारे। भगवान की ऐसी करुणा कृपा कि अपने यहाँ समिति में एक मुख्य यजमान भी होता है, पोथी यजमान और सभी सदस्य होते हैं, लेकिन एक मुख्य यजमान की भूमिका होती है। उसका भी निर्णय होता रहा और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सवाई माधोपुर की पावन भूमि से मुख्य यजमान का भी चयन हुआ।
पहले चर्चा चल रही थी अजमेर, फिर पर्ची डाली गई, वो भी चमत्कारिक रही कि अजमेर या सवाई माधोपुर, तो पर्ची में सवाई माधोपुर का ही नाम आया। गणेश जी महाराज की पावन भूमि है सवाई माधोपुर। पूरे राजस्थान क्या बाहर से भी लोग गणेश जी का दर्शन करने रणत भंवर गढ़ आप विराजो भजन में भी हम लोग बोलते हैं।